हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड के बारे में कि ये कंपनी करती क्या है और क्या ये कंपनी में हमें पैसे इन्वेस्ट करने से क्या अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, फिर वो जानेंगे इस वीडियो में। तो देख सकते हैं इस कंपनी का नाम पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड और इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल देख सकते हैं 8,306 करोड़ का है। और कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 13 रुपये 10 पैसे का। तो कंपनी का जो हाई जो लगा है 19 रुपये 60 पैसे का और लो जो लगा 4 रुपये 41 पैसे का। तो आप समझ सकते हैं कंपनी जो है 4 रुपये 40 पैसे से जाके 19 रुपया 60 पैसे गई एक साल के अंदर, मतलब आपके पैसे को लगभग 4 गुना कर दी। इस कंपनी लगभग आपके पैसे को 4 गुना कर दी। तो समझिए कि इस कंपनी में क्या क्षमता है। तो ठीक है, कंपनी का जो बुक वैल्यू देख सकते हैं 5 रुपये 87 पैसे का, स्टॉक का पी देख सकते हैं 23 रुपये का, सॉरी 23 का है। और कंपनी का देखें तो पिछले साल का क्वार्टरली सेल कितना हुआ है 1496% का, बहुत बड़ा बात है। और पिछले साल का प्रॉफिट कितना है 175% का। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कंपनी आने वाले समय को मल्टी बैगर स्टॉक दे सकता है, क्योंकि पीसी ज्वेलर्स ये कंपनी काम करती है, गोल्ड ज्वेलरी सब बनाती है, डायमंड से जुड़ी हुई कंपनी, सिल्वर काम करती है। तो जैसे जैसे सोना चांदी का दाम बढ़ेगा तो इस कंपनी का प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस कंपनी का वैल्यू फायदा होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी आने वाले समय आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। अगर इस कंपनी का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस देखें, सेल का देखें तो कंपनी का सेल देखें 2023 में आया था 2,472 करोड़ का, और मार्च 2024 में मतलब इस पिछले साल जो हुआ था 604 करोड़ का। अचानक बहुत गिरावट हुई थी, लेकिन इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि 1,594 करोड़ की सेल होगी। अगर इतनी सेल होगी कंपनी में तो ये अचानक शेयर आपको 20 रुपये में मिलेगा। ठीक है, लेकिन पिछले साल कंपनी का जो लॉस हुआ था 629 करोड़ का लॉस हुआ था। ठीक है, ये बात है। अगर कंपनी में देखा जाए तो बैलेंस शीट तो कंपनी के पास रिजर्व कितने 2,963 करोड़, तो ये बहुत बड़ी बात है, कंपनी के पास रिजर्व अच्छे हैं। और कंपनी का अगर देखा जाए कर्ज तो 4,010 करोड़ का। तो कंपनी ने कर्ज अपने कम किया, क्योंकि मार्च 2024 में कंपनी का कर्ज कितना था 4,150 करोड़ का था, और कर्ज 2024 तक के कितना सितंबर 4,010 करोड़, मतलब कंपनी ने लगभग 140 करोड़ अपने कर्ज को चुकाया है। तो ये अच्छी बात है। और लाइबिलिटीज देख सकते हैं 7,519 करोड़। तो कंपनी कभी भी अगर चाहेगी तो अपनी लाइबिलिटीज से कम इस कर्ज को चुका सकती है, कंपनी के लिए कोई बड़ी चीज है ही नहीं। और ये कंपनी सोना चांदी से जुड़ी हुई कंपनी है, तो कंपनी के लिए थोड़ा सा कर्ज कोई बड़ी चीज नहीं है। अब कंपनी का अगर हम इन्वेस्टर्स देखते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, तो प्रमोटर्स पास कितनी होल्डिंग 39.80% की होल्डिंग है। ठीक है, अब एफआई के पास कितनी है 4.90% की होल्डिंग है, डीआई के पास 9.10% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 46.19% की होल्डिंग है। अगर ओवरऑल अगर यहाँ देखा जाए तो अच्छी बात यहाँ ये प्रमोटर्स को अपनी स्टॉक के भरोसा है। एफआई के पास अच्छी खासी होल्डिंग, डीआई के पास ठीक ठाक होल्डिंग है। और कंपनी का सेल में थोड़ा सा गिरावट तो हुई थी, लेकिन इस पर हमें यहाँ पे इन्वेस्ट तभी करना है जब इस साल का क्वार्टरली रिजल्ट आए, तभी हमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन आने वाले समय 5 से 7 सालों में ये आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न बना सकता है। और ये जो जुड़ी हुई कंपनी है ये सोना चांदी और डायमंड से जुड़ी हुई कंपनी है, जहाँ कंपनी लेन देन और ज्वेलरी बनाती है। तो हो सकता है आने वाले समय में ये अच्छे से अच्छा रिटर्न आपको दे। आपको क्या लगता है मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, और जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें।